Good morning to all of you, dear students and my YouTube viewers. आज आप सबके लिए खासकर मैं ऑनलाइन आया हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो मेरे YouTube को देखते हैं आपको अच्छा लगता होगा। और अगर थोड़ी बहुत कहीं कमी लगती होगी तो इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है कि मैं जिस इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करता हूँ वो शायद उतने परफेक्ट नहीं है जो वीडियोस को परफेक्ट बनाए। मेरी ऑडियो क्वालिटी कहीं कहीं कम होती होंगी या फिर हो सकता है बहुत सारे वजह हो सकते हैं, लेकिन मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि जो मैं टॉपिक आपको बताता हूं, जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस मैं अपने चैप्टर्स के अंदर मेंशन करता हूं, वो आप सबके लिए यूनिक होगा, वो आप सबके लिए बेहतर होगा, वो आप सबको एक नई चीज सिखाने की तरफ ले जाने वाला होगा। और अगर आपको थोड़ी बहुत कहीं कमी नजर आती होगी तो उसका एक और भी कारण हो सकता है कि आप उस टॉपिक से उतने अच्छे अंदाज में परिचित नहीं हैं। तो उससे हमारे जीवन में उतारने के लिए करना क्या चाहिए? कैसे हम प्रयास करें, कैसे हम पढ़ें कि हर टॉपिक हमारे जीवन का एक दोस्त बन जाए? देखिए, मैं आपको एक बात समझाता हूं। अगर अभी आपसे कोई कहे कि एप्पल का स्पेलिंग लिखिए, थोड़ी सी भी संकोच होगी आपको लिखने में? बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपने एप्पल को इतना बार यूज़ किया है, इतना बार लिखा है, इतना बार उसे समझने की कोशिश किया है, हज़ारों बार उसके स्पेलिंग्स को यूज़ किए होंगे, कितने बच्चों को बता दिए होंगे, अपने घर में बताए होंगे, तो ये हमारे दिमाग में ना सेट कर गया। अब आप इंग्लिश ग्रामर को सीखने की कोशिश कर रहे हैं और आप कंप्लीट वीडियो को वॉच करिए। ऐसा नहीं कि वीडियो शुरू किए और उसकी स्पीड बढ़ा दिए, चलो मेरे पास टाइम नहीं, उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं। या ऐसा नहीं है कि अभी देख लिए 10 मिनट, 10 मिनट खाना खाने के बाद देखेंगे, 10 मिनट रात में देख लेंगे, ऐसा नहीं। जब भी आप वीडियो को देखना स्टार्ट करें, कंप्लीट वीडियो देखें और उसे देखते समय एक कॉपी, मैंने पहले ही कहा कि एक रजिस्टर रखिए, एक लंबी नोटबुक रखिए, उसमें सब चीज़ मेंशन करिए। किसी भी चीज़ को बिना स्किप किए हुए देखिए। कभी भी वीडियो को बढ़ाकर मत देखिए कि हाँ देख लिया, चलो आगे देख लेते हैं। जितने गैप में आप उसे आगे बढ़ाते होंगे उतनी गैप में बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें छूट जाती हैं। तो इस कमी के कारण आपको आपके इंटरेस्ट को कम कर देती है और आप क्या करते हैं, कभी कभी किसी बैनर्स को पढ़ लेते हैं, वहां लिखा होता है, देखिए 5वें दिन हमारे पास पढ़ने वाला बच्चा इंग्लिश में बोलना शुरू कर दिया। ये संभव ही नहीं है, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। हाँ, हर स्टूडेंट पहले जीरो होता है, लगातार मेहनत करने के बाद वो धीरे 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 स्मार्ट स्टूडेंट बन जाता है। और वो कोई एक दिन का सफर नहीं, एक दिन में हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक करते चले जाएंगे तो हमारे लिए वो आसान होता चला जाएगा। इसलिए मैं आपसे बार बार कहूंगा, जब भी आप पढ़ने बैठे उसका एक छोटा सा हिस्सा अपने स्पोकन इंग्लिश के लिए यूज में रख दें, साइड करके रख दें। अब बात मैंने कही स्पोकन इंग्लिश की। अंग्रेजी बोलना और अंग्रेजी शुद्ध शुद्ध बोलना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं आपको 1 से 2 महीने में अंग्रेजी बोलना सिखा दूंगा 100%, लेकिन आपकी एक्यूरेसी, आपकी शुद्धता में कमी होगी। कुछ लोग कहते हैं
अंग्रेजी बोलने के लिए ग्रामर सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल गलत बोलते हैं। एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट जिसे ग्रामर का हर चीज पता नहीं हो, वो कभी भी शुद्ध इंग्लिश नहीं बोल सकता। अंग्रेजी में एररलेस बात नहीं कर सकता है। उसके लिए आपको चाहिए कंप्लीट नॉलेज, और इस कंप्लीट नॉलेज को देने के लिए मैं आपको एक 90 डेज का प्रोग्राम रखा हूं मेरे यूट्यूब चैनल ब्रिटिश ई लिटेरा पर। अच्छा, अब वहां आप एक चीज देखते होंगे जो रेगुलर स्टूडेंट, कि सर आपने डे 1 लिखा और उसके अंदर 2-3 चीजों की सीरीज है। मैं आपको बताता हूं क्यों ऐसा है। अभी मैं लेटेस्ट टॉपिक इंट्रोडक्टरी वर्ड पढ़ाया हूं। इंट्रोडक्टरी वर्ड को यूं अगर मुझे कहना हो तो मैं तो 10-15 मिनट में समझा दूं, लेकिन सिर्फ इंट्रोडक्टरी वर्ड पढ़ाने के लिए मैंने लगभग 40 मिनट के 4 वीडियोस बनाए। ये सिर्फ इसलिए ताकि आप समझ सको और आप उसे कितना समझते हैं, मैं इस चीज को जानने की कोशिश करता हूं। इसलिए एक वीडियो के अंदर 4 वीडियोस हैं। आप देखते होंगे वहां पर प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो 90 डेज का प्रोग्राम है। इसका मतलब ये नहीं है कि 90 पीरियड से ही है उस क्लास में। नहीं, हो सकते हैं 90 इंटू 4 कर दीजिए, 90 इंटू 5 कर दीजिए, 90 इंटू 10 कर दीजिए, इतना भी हो सकता है। क्योंकि मैं आपको फिर से कह रहा हूं, इंग्लिश सीखने के लिए कोई शॉर्टकट ट्रिक्स को ना अपनाएं। कंप्लीट ग्रामर सीखें, ग्रामर के हर छोटे छोटे चीजों का ध्यान दें, क्योंकि एरर्स, गलतियां छोटी छोटी ही होती हैं। आपके पास वर्ड कमांड होने चाहिए। आपके पास वर्ड का जो बैंक है, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ड बैंक, वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको कभी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। मैं जिस स्ट्रक्चर को पढ़ाता हूं उसे मैं 1-2 सेंटेंस बताता हूं। आप कोशिश करिए कि उससे मैं 15, 20, 25 सेंटेंस बनाऊं। अभी तो मैं सिर्फ वर्ड को समझा रहा हूं। कल से आपको वर्ड्स के अलग अलग वीडियोस मिलेंगे, जैसे फ्रेजल वर्ब्स के वीडियोस मिलेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के वीडियोस मिलेंगे, एंटोनिम्स के वीडियोस मिलेंगे, सिनोनिम्स के वीडियोस मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे। वर्ड के मैंने जितने 6-7 टाइप्स बताए, मैं सबकी वीडियोस दूंगा आपको। लेकिन अभी आप मल्टीपल माइंड मत दौड़ाइए, मल्टीपल ऑप्शंस को मत चूज करिए। मैं जिस वे में आपको पढ़ा रहा हूं बस आप उसी को फोकस करिए, क्योंकि अगर आप उतना फोकस करेंगे तो मैं इस 90 डेज के प्रोग्राम में आपको इंग्लिश सिखा कर रहूंगा। मेरे 90 डेज का मतलब सिर्फ 90 दिन नहीं है, सिर्फ 90 क्लास नहीं है। उस 90 डेज के सीरीज को आप खत्म करिए, और जैसे ही वो खत्म होगा आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो आपको स्वयं में दिख जाएगा कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूं या नहीं। और मैं इस बात को गारंटी से कह सकता हूं कि अभी टॉपिक को, मैंने सिर्फ टॉपिक की बात करूं तो मैं अभी लेटर खत्म किया हूं और वर्ड का एक्सप्लेनेशन खत्म किया हूं, और इसमें किसी प्रकार की आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बात का मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। हाँ, थोड़े बहुत समय के अभाव होते हैं, इसलिए मैं कभी कभी कंटिन्यूटी नहीं रख पाता हूं। मैं लिटरेचर्स की वीडियोस बना रहा हूं, क्लास 9, क्लास 10, 11, 12, ग्रेजुएशन, इस सभी के नोवेल्स, ड्रामास, मैं सबके वीडियोस बना रहा हूं, और धीरे धीरे ये सभी मेरे यूट्यूब पर उपलब्ध होंगे।
मैं किसी खास टॉपिक से नहीं आया हूं। मेरा आपसे जुड़ने का मकसद पल दो पल के लिए नहीं है। मैं हर एक वर्ग के लिए, हर क्लास के बच्चों के लिए हूं। लेकिन ग्रामर सीखने की जो खुशी होती है वो हर बच्चों की होती है। जो क्लास 5 के बाद होते हैं, जिनको वर्ड का ज्ञान हो जाता है, वो हर बच्चा इंग्लिश को अपने गले से लगाना पसंद करता है, चाहता है उनके मुंह पे एकदम करेक्ट इंग्लिश बैठ जाए। स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट, बट स्पीकिंग करेक्ट इंग्लिश, errorless English, that is difficult. And you do have to work for that only. No? Don't take it easy, but don't take it hard also. It is really easy and you can understand, you can speak fluent English if you are following all those paths which I have created for you. And once the day you will tell to your friends, to your family, and to everyone in your surrounding that I had followed a perfect person who made me able that I am day to day's time speaking a fluent English. And I'm waiting for that day. डियर, मैं आप सब से आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्हें मन नहीं लगता है पढ़ने में, वो थोड़े अपने मन को काबू में करें और पढ़ने बैठें। क्योंकि आपके जीवन में सिवाय मेहनत के कुछ नहीं है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। चाहे आप जिस फील्ड में जाओ, आपकी मेहनत ही आपके लिए सब कुछ है। मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, निस्वार्थ भाव से मेहनत करता हूँ, आपको पढ़ाने के लिए मेहनत करता हूँ। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप मेहनत करिए स्वयं को पढ़ाने के लिए, आप मेहनत करिए स्वयं की फैमिली का नाम कमाने के लिए, उनका गौरव बढ़ाने के लिए। क्योंकि आप अपने फैमिली के फ्यूचर हैं, अपने गांव, समाज और इस देश के फ्यूचर बनेंगे। चाहे जिस रूप में हो, मेहनत करना ही आपके लिए आखिरी ऑप्शन है। कोई नहीं आएगा आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। हाँ, हजारों लोग सलाह दे सकते हैं आपको, लेकिन बदलना आपको है, करना आपको है। मेहनत करिए, आगे बढ़िए। बस इतना ही। आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलें, मैं आपको इंग्लिश का एक बहुत ही वेल स्पीकर बनाऊंगा, एक फ्लुएंट स्पीकर बनाऊंगा। चलिए मिलते हैं अपने क्लासेस के साथ, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मैं एक बार फिर कहता हूँ, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू ऑल।